शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये काव्य अनुष्ठान निरंतर 22 वर्ष से अर्थात 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ और अभी तक निरंतर चल रहा है और वो भी आगे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मूल आधार है कविता की सूचिता और सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ अग्रज कवि हों, चाहे मंचीय कवि हों, चाहे नामांकुर कवि हों, सब सहभागिता करते हैं तन मन धन से। आज हमारा परम सौभाग्य है, एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके तालियां बजाएं डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी के लिए। जोरदार तालियों पर। आप डीडी उर्दू में कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं और आपने अपने जैसे सतमोला कवियों की चौपाल बड़े निर्लेप भाव से अच्छे श्रेष्ठ कवियों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से कवि हाजिर कार्यक्रम भी बहुत श्रेष्ठ अच्छे रचनाकारों को, उम्दा शायरों को प्रस्तुत करता है और उनको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत आज हमारे टीवी शो पर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका फिर स्वागत करें। डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत शुक्रिया। इतने इस लायक तो नहीं हूँ जितनी तारीफें कर रहे हैं आप। यही तो आपका बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं है, मेरी झोली छोटी है, मैं इतना समेट के कहाँ लेके जाऊँगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों साथियों का। मुझे जाहिर सी बात है कि मेरी पहचान सिर्फ कार्यक्रम निर्माण की नहीं है, मेरी पहचान एक कवि शायर की भी है। तो प्रवीण भाई ये अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि अपनी शायरी सुनाएं, आप सब भी कर रहे होंगे। तो दर्शकों, मैं एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सब भी मज़ा लीजिए। वो यूं कहा है, मतलब के प्रस्तुत करते हैं पूरी गज़ल आपके सामने। एक टीस से दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। एक टीस से दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है।
जब उनका तस्वुर करता हूँ हर जख्म हरा हो जाता है। क्या जानिए मेरी किस्मत में क्या लिख दिया लिखने वाले ने। क्या जानिए मेरी किस्मत में क्या लिख दिया लिखने वाले ने। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता है। अब जिस शेर के लिए आदरणीय राम अवतार बेरवा जी ने हमसे आग्रह किया इस गज़ल को सुनाने के लिए, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। जल जाती है सोने की लंका जब वक्त बुरा हो जाता है। जल जाती है सोने की लंका जब वक्त बुरा हो जाता है। अब अपने दिल की बात आप तक पहुंचाता हूँ। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है। जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है। अब देखिए, जो मैंने महसूस किया है दर्द और समाज की कमज़ोरी, जो लाचारी, पता नहीं क्या आप संज्ञा देंगे उसको, लेकिन मेरी नज़र में वो ये है, उस शेर के जरिए आपको सामने रखता हूँ। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। अब देखिए, जो अगला शेर है वो मैं अपने दोस्तों के लिए मैंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई उससे दो चार है, हर कोई प्रभावित है, तो आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा सर। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर के माने होता है ओपनली, और बातिन के माने होता है सेक्रेटली, छुपा हुआ। तो जो जाहिरी तौर पे किससे किससे रिश्ता है, मुझसे तो रिश्ता है, आप मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, और पता नहीं आप अंदर खाने किससे किससे मिलते हैं, किससे किससे रिश्ता, वो बताने की कोशिश की। आप देखिए, तो दोस्तों के लिए लिखा है मैंने, जुड़ जाइएगा इससे। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जो बात मैं उनसे कहता हूँ गैरों को पता हो जाता है। जो बात मैं उनसे कहता हूँ गैरों को पता हो जाता है।
मक्ता का शेर हाजिर करता हूँ। देखिए, मेरा नाम नज़्म है और मेरे नाम का मेरा तखल्लुस भी नज़्म है, और इसका लफ्ज़ी माने जो है शादी कर, वो मैनेजमेंट के हैं, प्रबंधन के। नज़्म के माने प्रबंधन सोच के रखिएगा अपने जहन में। तो मक्ता का शेर हाजिर करता हूँ। है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये थे डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी, और आपने इनकी पंक्तियां सुनी, आपके दिल में उतरी। अब मैं जिनका नाम ले रहे हैं वो आते हैं चंबल से, और वो चंबल से आते ही आप लोग कुछ और ना सोचिएगा। चंबल से इनकी लेखनी की धार चलती है, और ऊपर से ये एक योग गुरु हैं जितेंद्र जीत जी। क्योंकि चंबल आते सबके जहन में एक ही चीज़ आता है, मगर वो नहीं है, क्योंकि दो ही चीज़ चलती है, एक लेखनी की धार, एक तलवार की धार। तो इनकी लेखनी की कितनी धार है, क्योंकि इनके गीत, इनकी गज़लें मैं खुद सुनती रहती हूँ। तो स्वागत करती हूँ जितेंद्र जी का। स्वागत है जितेंद्र जी। बहुत आभार पूजा जी, और बहुत आभार सतमोला कवियों की चौपाल, उन्होंने हमको इस योग की समझा यहाँ आमंत्रित किया। आप सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, जो भी दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक मैं अपने आराध्य राम के लिए जी, स्वागत। उसके बाद मैं कुछ और मुक्तक रखने का प्रयास करूँगा। पहला मुक्तक सुने कि पुण्य धरा और धाम समझ आ जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। पुण्य धरा और धाम समझ आ जाएंगे, जीवन के परिणाम समझ आ जाएंगे। पुण्य धरा और धाम समझ आ जाएंगे, जीवन के परिणाम समझ आ जाएंगे। जिस दिन अपना हृदय सरल हो जाएगा, जिस दिन अपना हृदय सरल हो जाएगा, उस दिन हमको राम समझ आ जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। उस दिन हमको राम समझ आ जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। और मैं मूलतः श्रृंगार और गीतकार के रूप में, श्रृंगार के कवि के रूप में जाना जाता हूँ। एक दो मुक्तक मैं सुनाने का आपको प्रयास करता हूँ, सुनिएगा कि झुका के सर को जीने की नसीहत मार डालेगी। ये खुददारी कश्यप मैं मुक्तक पढ़ता हूँ। झुका के सर को जीने की नसीहत मार डालेगी, ये नफरत छोड़ भी देगी, मोहब्बत मार डालेगी। ये नफरत छोड़ भी देगी, मोहब्बत मार डालेगी। मेरे सीने के अंदर उठ रहा तूफान कहता है, मेरे सीने के अंदर उठ रहा तूफान कहता है, रहूंगा इस दफा अगर चुप तो गैरत मार डालेगी। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। इस दफा अगर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छा सुन रहे हैं। कुछ और सुनाने का मैं प्रयास करता हूँ। सुने कि मेरे चेहरे पे रौनक नहीं आ सकी, यानी झूठी हंसी भी नहीं भा सकी। पार करती रही नाव सबको मगर, पार करती रही नाव सबको मगर, खुद को पानी से बाहर नहीं ला सकी। खुद को पानी से बाहर नहीं ला सकी। और एक मुक्तक मैं और सुनाता हूँ कि यातनाओं का तुमने जो मानक दिया, इस कहानी को जैसे कथानक दिया। उर की पीड़ा मेरी उर्मिला सी रही, बहुत सुंदर। उर की पीड़ा मेरी उर्मिला
दासी रही, तुमने वनवास मुझको अचानक दिया, वाह, वाह। तुमने वनवास बहुत सुंदर। मुझको अच्छा अचानक दिया। और एक मैं मुक्तक और पढ़ता हूँ, जैसा कि श्रृंगार का मैंने बताया है, सुनिएगा कि मेरे कुर्ते से यूं उसकी साड़ी मिले, वाह, बहुत सुंदर। धड़कनों की गति से जो नाड़ी मिले, मुझको एक शाम ऐसे वो मिल जाएगा, मुझको एक शाम ऐसे वो मिल जाएगा, एक मजदूर को ज्यों दिहाड़ी वाह, 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 मिले, वाह, वाह, बहुत एक सुंदर। मजदूर को ज्यों दिहाड़ी मिले। और एक मैं छोटा सा गीत सुनाने का प्रयास करता हूँ। जी जी, स्वागत है। और चूंकि मैं श्रृंगार रस के कई सारे गीत सुनाता रहता हूँ अन्य अन्य कवि मंचों पर, लेकिन आज मेरा विशेषकर मन है कि मैंने मोटिवेशन पे गीत लिखा, मैं वो सुनाने का आपको प्रयास करता हूँ। जी। और शायद ये गीत मैंने कहीं नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसे यहाँ पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि तुमको एक रोज मिटाएंगे हम सूरज नया उगाएंगे, तुमको एक रोज मिटाएंगे हम सूरज नया उगाएंगे, है जीवन में जो बीत चुका हम उसको आज भुलाएंगे, तुमको एक रोज मिटाएंगे हम सूरज नया उगाएंगे, तुमको एक रोज मिटाएंगे। पहला बंद निवेदित करता हूँ। माना जीवन कठिन मार्ग है, बाधाओं का पार नहीं है, माना जीवन कठिन मार्ग है, बाधाओं का पार नहीं है, लेकिन बिना लड़े मर जाना हमको तो स्वीकार नहीं है, हारेंगे ज्यादा से ज्यादा पर हम अपना युद्ध लड़ेंगे, हम दिन करके वंशज ठहरे अंधियारे के विरुद्ध लड़ेंगे, हम दिन करके वंशज ठहरे अंधियारे के विरुद्ध लड़ेंगे, लंबी दूरी कंटक पथ है संघर्ष की सेज सजाएंगे, लंबी दूरी कंटक पथ है संघर्ष की सेज सजाएंगे, तुमको एक रोज मिटाएंगे हम सूरज नया उगाएंगे। दूसरे बंद में क्या कहने का प्रयास किया सुने कि अब हमने डरना छोड़ दिया गम की ऊंची परछाई से, अब हमने डरना छोड़ दिया गम की काली परछाई से, अब हम भी उड़ना सीखेंगे उस हिमगिर की ऊंचाई से, विश्राम नहीं पल भर का है दिन संघर्षों में बीतेंगे, अब हार नहीं होगी मेरी या जीतेंगे या सीखेंगे, वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह, अब हार नहीं होगी मेरी या जीतेंगे या सीखेंगे, निश्चित होगी हर बार विजय, निश्चित होगी हर बार विजय, हम मंत्र वही दोहराएंगे, तुमको एक रोज मिटाएंगे हम सूरज नया उगाएंगे, है जीवन में जो बीत चुका हम उसको आज भुलाएंगे। और अंतिम बंद में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इतिहास से सबक नहीं लेता वो भविष्य काल में भी चोट खाएगा, हार मानेगा। मैंने अपने इतिहास से, मैंने अपने पूर्वजों से कुछ सीखने का प्रयास किया। क्या सीखने का प्रयास किया, क्या बताने का, सुने। अंतिम बंद में रख रहा हूं, सुनिएगा कि जिससे कुल का हो सर्वनाश वो भीष्म प्रतिज्ञा ना लेंगे। क्या बात है। जिससे कुल का हो सर्वनाश वो भीष्म प्रतिज्ञा ना लेंगे। हम महाभारत के दानवीर पर छल का साथ नहीं देंगे। वाह, बहुत सुंदर। जिससे कुल का हो सर्वनाश वो भीष्म प्रतिज्ञा ना लेंगे। हम महाभारत के दानवीर पर छल का साथ नहीं देंगे। बन अर्जुन के सुत अभिमन्यु हम चक्रव्यूह को भेदेंगे। बन अर्जुन के सुत अभिमन्यु हम चक्रव्यूह को भेदेंगे। हम एकलव्य से अभ्यासी फिर स्वान मुखों को भेदेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर। एकलव्य से अभ्यासी फिर स्वान मुखों को भेदेंगे। पौंड्र शंख हम भीम बलि का रण में इस बार बजाएंगे। तुमको एक रोज मिटाएंगे हम सूरज नया उगाएंगे। तुमको बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। वाह, बहुत सुंदर रचना। वैसे आपकी हर रचना बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छे मुक्तक, और ये गीत तो वाकई में उम्दा था, अच्छा था, मज़ा आ गया। कई बार संचालन करने में मज़ा आता है कि सुनते रहें, मगर समय की सीमा होती है। आपने वाकई में बहुत अच्छा सुनाया।
जो हमेशा आप सुनाते हैं। तो क्या राम जी का इन्होंने जो शुरुआत कही थी, राम है वही एक तम को हरते हैं। राम से विमुख हो तू कहाँ जाएगा, राम से विमुख होकर तू कहाँ जाएगा, राम में राम तू राम में रम जाएगा, राम में रम जाएगा। तो बहुत सुंदर आपकी रचना, और इस तम को हम सभी चाहते हैं कि इस तम को जो आपने रचना कही, तम को दूर भगाना चाहते हैं, अपने आप को लेके आएँ, उससे सीखें। क्योंकि सबसे पहले आप जो उंगली उठाते हैं, 3 उंगली जो अपनी तरफ है उससे सीखना चाहिए। अब हम चलते हैं शर्मिष्ठा बर्मन जी की, जो असम से हैं मगर फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली से आई हैं, और वह क्या लिखती हैं, उनकी कविता में क्या भाव हैं और किस तरह की उनकी लेखनी चलेगी, सुनते हैं उन्हीं से। स्वागत है शर्मिष्ठा जी आपका। बहुत बहुत आभार। सतमोला कवियों का चौपाल को नमन, और प्रवीण आर्य जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और अपनी भाषा में बोलने के लिए मंच प्रदान किया है। मेरी भाषा है असमिया, और मैं नारी के ऊपर ही एक कविता लिखा है। और हम सभी जानते हैं नारी आज बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी नारी को युग युग में लांछना भुगतना पड़ता है। उसी के ऊपर थोड़ा प्रतिवादी कंठ हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। कविता का शीर्षक है, असमिया में पहले बोलूंगी। टॉय हो सितार जुई, आर्तनाद केवल आर्तनाद सौ दिखे, ক্ষত বিক্ষত ৰক্তাক্ত কেৱল কমনীয় কবিতাময় নাৰী দেহেই নহয়, সংস্কাৰ, বিশ্বাস, আত্মীয়তাৰ হনন, নগ্ন পৰিহাস, পুনশ্চ দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ, আৰু মুক ভীষ্ম দ্ৰোণ সমন্বিতে অন্ধৰ ৰাজত্বৰ যুগে যুগে পুনৰাবৃত্তি, ৰুগ্ন পৌৰুষ সত্তাত দস্যুত্বৰ প্ৰতিফলন বাৰে বাৰে কিয়নো দাও দাওকৈ দগ্ধ হৈ নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰে নাৰী সত্তা, যুগে যুগে লাঞ্ছিতা কিয়, লুণ্ঠিতা কিয়, ধৰ্ষিতা কিয়, ঘৰ শুৱনি কৰা জীয়ৰী মমতাৰ অবিশ্ৰান্ত শ্ৰুতশ্ৰিনী প্ৰাণদায়িনী মমতাময়ী, প্ৰাণ আছে বাবেইতো তহঁত প্ৰাণী, কিন্তু নিচিনিলি মনত নাৰাখিলি নাৰীৰ প্ৰাণদায়িনী গুণ, তেজ পিয়াৰ দৃষ্টিৰে সকলোকে ভয়াৰ্ত কৰিলি, কপা কপা মাতেৰে এতিয়া সুধি ফুৰিছে আই পিতাইহঁতে, মাজনীহঁত সুৰক্ষিত আছেনে দিল্লীত, মাজ ৰাতি শান্তিৰে এখন্তেক জিৰাব পাৰিছেনে কলিকতাত, ভয় খোৱা নাইতো মণিপুৰত, ছোৱালীজনী কুশলে আছেনে উত্তৰাখণ্ডত, সকলো ঠিকে আছেনে অসমত, আৰু ফুল কুমলীয়াবোৰ স্কুলৰ সেই ভেনবোৰত, সিহঁত আশ্বস্তনে আপোন দেশত, নিশ্চিত মনে জীয়াব পাৰিছেনে সমগ্ৰ বিশ্বত, নাৰী তই কিমান দিনলৈ হৈ থাকিবি লাঞ্ছিতা লুণ্ঠিতা ধৰ্ষিতা, চিতাত চিৰকাললৈ নুশুবি তই, উঠ জ্বলি থকা চিতাৰ লেলিহান জুইৰ পৰা, জ্বলি থকা চিতাৰ চন্দন কাঠ আন তই বুটলি, চাৰখাৰ কৰি পেলা লজ্জাহীন অপুৰুষৰ মই মতালি, ভূলুণ্ঠিত মানৱতাক তুলি ধৰ, সংকটৰ পৰা পিতৃৰ পৰিচয় তই উদ্ধাৰ কৰ, তই নুশুবি চিতাত হেজাৰ ৰক্তবীজক সংহাৰ কৰিবলৈ, চিতাৰ জুই হৃদয়ত ধাৰণ কৰ, চিতাৰ জুই হৈ তই যুঁজ দে নিজৰ যুঁজত, তই হ চিতাৰ জুই, তই হ চিতাৰ জুই। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना नारी की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। इसको हम अभी हिंदी में प्रस्तुत करना चाहेंगे, और इसमें आपको समझ आ ही गया होगा कि नारी को अपना लड़ाई खुद को लड़नी चाहिए, ये हमारी वार्ता है। जी जी। बन तू चिता की आग, आर्तनाद केवल आर्तनाद चारों ओर, घाव और रक्त केवल कोमल कविता जैसी नारी देह ही नहीं, संस्कार, विश्वास, आत्मीयता का हनन, नग्न परिहास, पुनश्च द्रौपदी का वस्त्रहरण, अंधे राजतंत्र की युगियों में पुनरावृत्ति, रुग्ण
पुरुष सत्ता में दुष्टता का प्रतिबिंब। बार बार क्यों जलना पड़ता है नारी सत्ता को? युगों युगों से लांछिता क्यों, लुंठिता क्यों, धर्षिता क्यों घर सजाने वाली बेटी, ममता की अविरल धारा, प्राणदायिनी ममतामयी। प्राण है इसीलिए तो तुम प्राणी कहलाते हो, किंतु नहीं पहचाना नारी की प्राणदायिनी गुण। तेज भरी दृष्टि से सबको डराते हो। कांपती आवाज में अब पूछते फिर रहे हैं माँ बाबूजी, मेरी बच्चियां सुरक्षित है क्या दिल्ली में? आधी रात को शांति से एक पल सो पा रहे हैं क्या कलकत्ता में? भयभीत नहीं हो रहे ना मणिपुर में? बेटी कुशल है ना उत्तराखंड में? सब ठीक है ना असम में? और वो फूल जैसी स्कूल की वैनों में? क्या वे देश में सुरक्षित है अपनी देश में? निश्चिंत मन से जी पा रहे हैं क्या पूरे विश्व में? नारी तू कब तक होती रहेगी लांछिता, लुंठिता, धर्षिता? चिता में सदा के लिए सो मत जाना तू। उठ, जलती चिता की लपटों से चंदन की लकड़ी उठा ले आ और जला डाल। लज्जाहीन अपरुष की मानसिकता, भू लुंठित मानवता को उठा ला। पिता के परिचय को संकट से तू ही बचा। बन तू चिता की आग, बन तू चिता की आग। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना। और ये लेखनी वाकई में ऐसी होती है कि आपने असम में भी पढ़ा था, उसके भाव हम सब तक पहुँचे थे, क्योंकि वो जो आपने शब्द बोले वो हमें पूरे हम तक दिल तक कि आप क्या बोलना चाह रही हैं, क्या उसके भाव थे, वो भी हम तक पहुँचे थे। क्योंकि यही तो एक लेखनी के भाव होते हैं। हमें सिर्फ दस्तावेज करना है तभी हमें भाषा सीखनी ज़रूरत है, मगर जब लेखनी चलती है वो दिल तक जाती है। जैसे इनकी रचना जो नारी के ऊपर थी, दिल तक गई थी। और नारी आज अबला नहीं, सबला बन चुकी है, अबला नहीं है। वो क्या कहती है? सुनो लक्ष्मी, सुनो लक्ष्मी, तुम नारी की हुंकार हो, दुश्मन थर थर कांपे, ऐसी उठी हुई तलवार हो, उठी हुई तलवार हो। आजकल की नारी तलवार बन चुकी हैं, और कुछ तो धारदार तलवार बन चुकी है, जो आप सभी जानते हैं। चाहे वो नीला डब्बा हो तो उसको तो तलवार कुछ ज़्यादा ही गहरी हो चुकी है, तो धार इतनी भी ना रखें कि दुश्मन ज़्यादा ही कांपने लग जाए। तो मगर फिर भी नारी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, इतनी तलवार में धार ज़रूर होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं, और मेरे साथ जुड़े हैं रामजस त्रिपाठी जी दिल्ली से, जिनको मैं बुलाना चाहूँ। उनके भाव, उनके लम्हे किस में कैद हैं, पूछते हैं उन्हीं से। स्वागत करती हूँ रामजस त्रिपाठी जी का। स्वागत है रामजस जी। नमो नारायण। मैं पंडित रामजस त्रिपाठी, संस्थापक नारायण सहशाला भारत ट्रस्ट, अपने 12 प्रादेशिक मंचों की तरफ से सम्मानित मंच सतमोला कवियों की चौपाल को सादर नमन करता हूँ। सर्वधर्म समभाव संगम टीवी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आज यहाँ सैनिक सेवा करते करते प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किए हैं जी जी। और साथ में ही डॉक्टर पूजा जी को आभार व्यक्त करता हूं कि जो आपके आह्वान पर प्रस्तुत होने का अवसर है। चूँकि सैनिक हूं तो सैनिक की बात कहना चाहूँगा। क्या बात है। आज सुबह बहुत मंथन था कि कहूँ क्या, गीता बोलूँ, रामायण बोलूँ, तो मैं कहा नहीं, सैनिक के विषय पे बोलना चाहिए जी। तो दृश्य थोड़ी सी परिकल्पना में आए कि गगनचुंबी चोटियों पर सफेद चादर बिछी हुई है, सैनिकों का पुरोधा भी चढ़ रहा है, और साथ में ही सैनिकों के पीठ पर 35 केजी का पिट्ठू, हाथ में हथियार, और कम से कम 10 केजी का स्नो बूट साथ में है। तब उस दृश्य में पुरोधा भी हाफ रहा है और सैनिक भी हाफ रहे। उस स्थिति में एक कविता बनती है जिसका नाम है रुक नहीं सकता सिपाही। क्या बात, सुंदर। तो चोटियां चढ़कर पुरोधा, चोटियां चढ़कर पुरोधा, स्वेद से लथपथ हुए पर दम नहीं उनको हिला दे, श्वेत हिमखंडी चढ़ाई।
रक्त की हर बूंद कहती सोच लो मेरे विषय में, स्वेद की हर बूंद कहती सोच लो मेरे विषय में, हौसला पर बोलता अब रुक नहीं सकता सिपाही, हौसला पर बोलता अब रुक नहीं सकता सिपाही, हर कदम पर वीरता का परिचयात्मक रूप दिखता, हर कदम पर वीरता का परिचयात्मक रूप दिखता, शक्ति का संचार उनके हर कदम की चाल में है, चोटियां चढ़ कर पुरोधा स्वेद से लथपथ हुए पर, दम नहीं उनको हिला दे श्वेत हिमखंडी चढ़ाई, रक्त की हर बूंद कहती सोच लो मेरे विषय में, हौसला पर बोलता है रुक नहीं सकता सिपाही। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शत्रुओं के काल बनकर जल जला उत्पन्न करते, शत्रुओं के काल बनकर जल जला उत्पन्न करते, काल के विकराल रूपों को तले पद रौदते हैं, कालिका के खप्परों को शत्रु शोणित से भरे में, मातृकाया आवाज दे तब रक्त से करते सिंचाई, चोटियां चढ़ कर पुरोधा स्वेद से लथपथ हुए हैं। कहना चाहूंगा कि जब पुरोधा और सैनिक गण इतना वजन लेकर चढ़ रहे होते हैं तो उनके पदचाप की गर्मी से एक तरफ धाराएं निकल जाती हैं जो गंगा यमुना होते हुए समुद्र तक जाती हैं, और एक तरफ स्वेद की गर्मी, उनके पसीने की गर्मी उनको कहती है कि नहीं, अभी रुकना नहीं, अभी चढ़ना बहुत ऊपर है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चढ़वेती 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 चढ़वेती, और वे चलते रहते हैं बिना अपना लक्ष्य को पाए, वे रुकते नहीं हैं। मातृ रक्षा के लिए निज जान की बाजी लगाकर, मातृ रक्षा के लिए निज जान की बाजी लगाकर, भूल जाते घर हमारा बाल बच्चे हैं जहां में, मातृ रक्षा के लिए निज जान की बाजी लगाकर, भूल जाते घर हमारा बाल बच्चे हैं जहां में, इसलिए वे भारती के पुत्र बलिदानी कहाते, इसलिए वे भारती के पुत्र बलिदानी कहाते, देश का सिर उच्च होता देख कर उनकी ऊंचाई, देश का सिर उच्च होता देख कर उनकी ऊंचाई, चोटियां चढ़ कर पुरोधा स्वेद से लथपथ हुए पर, दम नहीं उनको हिला दे श्वेत हिमखंडी चढ़ाई, रक्त की हर बूंद कहती सोच लो मेरे विषय में, हौसला पर बोलता अब रुक नहीं सकता सिपाही, हौसला पर बोलता अब रुक नहीं सकता सिपाही। अंतिम बंद है। युद्ध के मैदान में 71 के युद्ध की बात जब भारतीय सेना ने अपना परचम फहराया, विश्व के इतिहास में पहली बार भारतीय सेना ने 93,000 सैनिकों को, शत्रु सैनिकों को घेरबंदी किया, और तब कवि रामजस की ये पंक्तियां कहती हैं, युद्ध के मैदान में परचम तिरंगा हाथ लेकर, युद्ध के मैदान में
परचम तिरंगा हाथ लेकर गाड़ते हिम चोटियों के शीर्ष पर जाकर हमेशा, चाहे वह कारगिल का युद्ध हो, जी 71 का युद्ध हो, चाहे वह 65 का युद्ध हो, चाहे वह 48 का जो है कबीली वार हो, भारतीय सैनिकों ने अपने परचम को दिखाया है। और चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों न हो, जो जी, टास्क बिल्कुल। मिला वह पूरा होता ही होता है। तो निवेदन करता हूँ, युद्ध के मैदान में परचम तिरंगा हाथ लेकर गाड़ते हिम चोटियों के शीर्ष पर जाकर हमेशा, मार करके दुश्मनों को घेर कर बंदी बनाते, मार करके दुश्मनों को घेर कर बंदी बनाते, शौर्य का इतिहास सुंदर सूरता के वे गवाही, चोटियां चढ़ कर पुरोधा, चोटियां चढ़ कर पुरोधा, स्वेद से लथपथ हुए पर दम नहीं उनको हिला दे, श्वेत हिमखंडी चढ़ाई, रक्त की हर बूंद कहती सोच लो मेरे विषय में, हौसला पर बोलता अब रुक नहीं सकता सिपाही, हौसला पर बोलता अब रुक नहीं सकता सिपाही। वाह 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 वाह। निवेदन कर दूं कि अभी जो 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी पखवाड़ा चला है हम्म, और अपना संस्थान नारायण साहित्यशाला शहीदों के लिए विषय देकर लिखवा रहा था, सो उसमें एक घनाक्षरी बन के आई है। जी निवेदन करता हूं, चिरमौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने कहा कि चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं, जहां मधुमक्खियों की छत्तों की तरह भिन भिनाते हुए यवनों की सेना और इस पाले में मात्र 40 सिख लड़ाके हम्म, जो अपने गुरु के लिए, जो अपने धर्म के लिए, जो अपनी शान के लिए, जो अपनी राष्ट्र के लिए लड़ना चाहते थे, उनको डिटेल नहीं किया गया था, लड़ना चाहते थे और गुरु गोविंद सिंह जी की अगुवाई में वे लड़ रहे थे। इधर से 40 और उधर से असंख्य। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र, बड़े पुत्र अजीत सिंह जी और जुखार सिंह जी, और 2 पुत्र माता गुजरी के साथ उस सिरहंद के किले में बुर्ज में जो है चुने गए। उनका नाम था जोरावर और फतेह सिंह जी। उन बाल वीरों को नमन करता हूं और अब मनहारण गन्नाची पढ़ता हूं। भूल नहीं सकते हैं शहीदी दिवस हम, जोरावर फतेह का जुबान दिन जानिए, भूमि सर हिंद बीच औरंगजेब के विरुद्ध गुरु के गुरूर का गुमान दिन जानिए, चुन दिए गए सुत दीवाल के बीच में ही नहीं छोड़े धर्म को प्रमाण दिन मानिए। आओ मिल याद करें शहीदी दिवस हम, आओ मिल याद करें शहीदी दिवस हम, राष्ट्र के लिए बलिदान दिन जानिए, राष्ट्र के लिए बलिदान दिन जानिए। बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आप सभी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए वरिष्ठ कवियों को जो भारत के प्राण हैं, और डॉक्टर पूजा मैम को जो बढ़िया संचालन कर रही हैं, और साथी कवियों को एक बार पुनः नमन। नमतु नारायण साहित्यशाला। बहुत सुंदर आपकी रचनाएं। वाकई में जब एक सैनिक चलता है उतने भार लेके चलता है, मगर उसके अंदर इतनी शक्ति होती है क्योंकि उसके अंदर होता है मातृ प्रेम, धरती का प्रेम, मगर उसको, उसकी वीरता को थोड़ा सा रोका जा सकता है यदि हमारे देश से विभीषण कम हो जाए। और आप सभी जानते हैं कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, मैं विभीषण किन को कह रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें टीवी पर नहीं कह सकते, मगर यदि वो कम हो जाए तो उनकी चीज़ों को रोका जा सकता है, क्योंकि देश के वीर बहुत ज़रूरी हैं हमारे, क्योंकि वो बॉर्डर, वो जो सरहदें हैं वो तभी तक सुरक्षित है क्योंकि हमारे वीर सुरक्षित हैं। तो वो क्या कहते हैं, सजा के शौर्य की गाथा धरा को छू लेता हूँ, सजा के शौर्य की गाथा धरा को छू लेता हूँ,
तिरंगा हाथ में हो तो गगन को चूम लेता हूँ। सुरक्षित है माँ मेरी मेरे इन वीर हाथों में, सुरक्षित है माँ मेरी मेरे इन वीर हाथों में। हंस कर प्राण अर्पण कर मैं इतिहास रचता हूँ। वो इस तरह के हमारे सैनिक होते हैं कि जब तिरंगा उनके हाथ में होता है तो गगन को चूमते, धरती को चूमते, और चाहे कितना ही भार उनके कंधे पर हो चढ़ जाते हैं हिमालय। बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे संचालन करने का अवसर मिला। जी शिट रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। ये चौपाल आपको हंसाती है, ये चौपाल आपको गुदगुदाती है, ये चौपाल आपको रुलाती है और ये चौपाल आपको वीर भी बनाती है। यानी भावनात्मकता के वह सभी आयाम जिनका एक मनुष्य के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रोएंगे नहीं तब भी आप अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे, यदि आप हंसेंगे नहीं तब भी अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे। वहीं अगर आप निडरता का भाव नहीं सीखेंगे तब भी आप अवसाद से ग्रस्त रहेंगे, और सामंजस्य बैठाना नहीं सीखेंगे तब भी आप अवसाद से ग्रस्त रहेंगे। तो तमाम आपकी बीमारियों का इलाज जो छिपा होता है वह शब्दों के विचारों में आज लेकर के हमारे कवि यहाँ तक आ चुके हैं। आइए इस पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा को चलते हैं और एक बार फिर इसी साहित्य के सबरस में गोते लगाने के लिए एक सागर की ओर चलते हैं। ये सागर प्रकाशित है एक ज्योति पुंज से। ज्योति सागर बागपत के पास में चलते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों के चौपाल मंच का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और सर को बधाई देती हूँ। बहुत अच्छी रचना आपने हमें सुनाई है और आपने जिस तरीके का वातावरण बनाया है मैं उसी को आगे ले जाती हूँ। स्वागत है। युगों पहले पिया विश मीरा ने जिनकी लगन में था, युगों पहले पिया विश मीरा ने जिनकी लगन में था, उसी मोहन का रास्ता तकते आंखें भीग जाती हैं। मुझे हर बार ही उर्मिल के दुख ने यूं रुलाया है, मुझे हर बार ही उर्मिल के दुख ने यूं रुलाया है। लखन की बात आती है तो बातें भीग जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। हुई पत्थर अहिल्या है यहाँ पर राम से मिलने, हुई पत्थर अहिल्या है यहाँ पर राम से मिलने, कदम जैसे पड़े उनके ये राहें भीग जाती हैं, उसी मोहन का रास्ता तकते आंखें भीग जाती हैं। बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं और कुछ अशार इस तरह से भी। ख्वाब टूटे तो रोशनी आई, ख्वाब टूटे तो रोशनी आई, टुकड़े टुकड़े ही जिंदगी आई। रुक गई थी नदी जो बहते हुए, रुक गई थी नदी जो बहते हुए, याद सागर को तिश्नगी आई, ख्वाब टूटे तो रोशनी आई। तुम अकेले मिलो तो देखोगे, तुम अकेले मिलो तो देखोगे, संग उसके जो सादगी आई, ख्वाब टूटे तो रोशनी आई। और लड़कियों की जानिब शेर की। लड़कियों ने गुजारे दिन रोकर, लड़कियों ने गुजारे दिन रोकर, तब कहीं जाके शायरी आई, ख्वाब टूटे तो रोशनी आई। बहुत शुक्रिया। सजदे करते अना मेरी रोई, सजदे करते अना मेरी रोई, रब से मिलकर ही बंदगी आई, ख्वाब टूटे तो रोशनी आई। और कुछ अशार इस तरह से भी। बहुत शुक्रिया। आपका दिल नहीं दुखाना है, है आपका दिल नहीं दुखाना है, इसलिए कुछ नहीं बताना है। भूल जाते हो तुम मुझे अक्सर, भूल जाते हो तुम मुझे अक्सर,
याद भी फिर नहीं दिलाना है, आपका दिल नहीं दुखाना है। क्या बात है। दुनियादारी तो दुनियादारी है, दुनियादारी तो दुनियादारी है, खुद को इसमें नहीं मिलाना है, आपका दिल नहीं दुखाना है। जानते हैं नियम गणित के हम, अब अध्यापिका हूँ तो कुछ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। जानते हैं नियम गणित के हम, इश्क में कुछ नहीं घटाना है, आपका दिल नहीं दुखाना है। जब कलम को बना लिया साथी, जब कलम को बना लिया साथी, कोई गम अब नहीं छुपाना है, आपका दिल नहीं दुखाना है। बस एक गज़ल और फिर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ जी। इस तरह से कि मेरा किस्सा सुनाया जा रहा है, मेरा किस्सा सुनाया जा रहा है, मुझे जरिया बनाया जा रहा है। मेरे रब शुक्र तेरा मानूं हरदम, मेरे रब शुक्र तेरा मानूं हरदम, मेरा रुतबा बढ़ाया जा रहा है, मेरा किस्सा सुनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं खिल पाते कांटे भी जहाँ पर, नहीं खिल पाते कांटे भी जहाँ पर, वहाँ हमको उगाया जा रहा है, मेरा किस्सा सुनाया जा रहा है। ये दुनिया रोज जंगल बन रही है, ये दुनिया रोज जंगल बन रही है, इसी का डर दिखाया जा रहा है। बनाए मैंने खुद ये सारे रास्ते, बनाए मैंने खुद ये सारे रास्ते, मुझे नक्शा बताया जा रहा है, क्या बात मेरा है। किस्सा सुनाया जा रहा है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और सुनाकर झूठ हर दिन ही नया सा, सुनाकर झूठ हर दिन ही नया सा, वफा का दौर लाया जा रहा है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और कफस मतलब कैद, कफस में है जो गाकर भी सुनाए, कफस में है जो गाकर भी सुनाए, ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जो हासिल भी नहीं दुनिया में सारी, जो हासिल भी नहीं दुनिया में सारी, वो ख्वाबों में दिखाया जा रहा है, मेरा किस्सा सुनाया जा रहा है, मेरा रुतबा बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी। अक्सर देखने में आता है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, ये तारीफ यद्यपि जो है आपके खिलाफ ही होती है। ऐसे किस्से जब आपके सुनाए जाते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि आप बदल जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते जो आप कर रहे हैं वो आप करो। ऐसे में उनको एक ही जवाब देना चाहिए, चाहे जितना जोर लगा लो मुझको बदल ना पाओगे, चाहे जितना जोर लगा लो मुझको बदल ना पाओगे, दिल दिमाग को यह समझा लो मुझको बदल ना पाओगे। और सबसे मेरी बुराई करते, सबसे मेरी बुराई करते, जैसे बहुत भले हो तुम, और जाओ खुद को तुम संभालो, मुझको बदल ना पाओगे, मुझको बदल ना पाओगे। ये बदलाव अगर आप नहीं करते हैं तब आप कई बड़े निर्णय ले पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इन्हीं बदलावों में एक बदलाव की आवश्यकता लोगों को लगती है कि लोगों ने हमारे परिवारों में, हमारे संस्कारों में एक भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की, या एक दौर ऐसा रहा जिस दौर में हमें लगा कि हाँ बेटियां अब महफूज नहीं हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो कभी ऐसा नहीं रहा कि बेटियां महफूज नहीं हैं। यत् नारेस्तु रमन्ते, यत् नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, तत्र देवता की भावना से लेकर के गार्गी अपाला जैसी विदुषियां, ये भारतीय संस्कृति का गौरव है। उस भारत में लोग अगर ये कहें कि भारत में बेटियों को जहाँ देवी की तरह पूजा जाता है, जहाँ बेटियों को पहले स्थान दिया जाता है, उस भारत में लोग ये कहें कि बेटियों को स्थान नहीं मिल रहा है, ये एक कालखंड का हमारा थोड़ा सा ऐसा रहा कि जब हमें विवश होना पड़ा इन विषयों पर विचार करने के लिए। आज भी अगर संस्कृति को मानने वाला परिवार है, उसने बेटियों को पूरा प्यार, इज्जत और सम्मान से स्वीकार किया हुआ है। क्यों स्वीकार किया हुआ है? जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो। किसी कवि ने लिखा है कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। ये नए खत एक कविता भी है, ये नए खत एक कहानी भी है, ये नए खत एक उपन्यास भी है, ये नए खत एक लघु कथा भी है, और ये नए खत वो मुक्तक भी हैं, और ये नए खत वो लाइनें भी हैं। इन्हीं सब की दुनिया है सतमोला। और आगे चलते हैं तो जगन्नाथ जी जैसे
वरिष्ठ साहित्यकार जब हमारे बीच में हो तो जगन्नाथ राम की स्तुति अगर करेंगे तो इससे बेहतर और क्या अवसर होता है। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर्वप्रथम माँ शारदे का वंदन करता हूँ और सतमोला कवियों के चौपाल में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन। उसके साथ ही शुरुआत में चाहता हूँ कि हम सभी एक राम दरबार का चित्र अपने हृदय में प्रस्तुत करें। ये मैं हरिगीतिका छंद के माध्यम से रखना चाहता हूँ। स्वागत। सर चाप कंधे राम शोभित, वाम भागे जानकी। सर चाप कंधे राम शोभित, वाम भागे जानकी। लक्ष्मण खड़े दाएं सदा ही, भावना सम्मान की। लक्ष्मण खड़े दाएं सदा ही, भावना सम्मान की। करबद्ध हो बैठे चरण में, साधना हनुमान की। करबद्ध हो बैठे चरण में, साधना हनुमान की। दरबार रघुवर मम हृदय में, दरबार रघुवर मम हृदय में। जिंदगी अब शान की, जिंदगी अब शान की। अब आपके समक्ष कुछ दोहे हैं जी, देखें कहाँ तक कुछ संदेश देने में ये सार्थक हो पाते हैं। स्वागत। आलीशान मकान से व्यक्ति न होता खास। आलीशान मकान से व्यक्ति न होता खास। राजा भी हो दंडवत, कुटिया संत निवास। राजा भी हो दंडवत, कुटिया संत निवास। आगे देखें। मुश्किल सच्ची मित्रता, भले मित्र दो चार। मुश्किल सच्ची मित्रता, भले मित्र दो चार। जीवन में आनंद हो, भीड़ भाड़ बेकार। जीवन में आनंद हो, भीड़ भाड़ बेकार। और देखें। दया धर्म का मूल है, पर सेवा उपकार। दया धर्म का मूल है, पर सेवा उपकार। अंतिम यात्रा बोझ भी, ढोते कंधे चार। अंतिम यात्रा बोझ भी, ढोते कंधे चार। अब आइए आपको मोद सवैया के माध्यम से वो कुरुक्षेत्र का दर्शन कराना चाहता हूं, तो आइए जुड़िए। केशवले कुरुक्षेत्र खड़े रथ, दुश्मन योधा पार्थ निहारे। केशवले कुरुक्षेत्र खड़े रथ,
दुश्मन योधा पार्थ निहारे कौरव पक्ष खड़े सब बांधो पांडव संबंधी निज सारे कौरव पक्ष खड़े सब बांधो पांडव संबंधी निज सारे कंपन अंग लगे करने अब कंपन अंग लगे करने अब पार्थ रखे गांडीव किनारे पार्थ रखे गांडीव किनारे। अब सारी सी आखिरी पंक्ति में है मोह धनंजय दूर हुआ जब मोह धनंजय दूर हुआ जब माधव गीता श्लोक उचारे माधव गीता श्लोक उचारे। अभी आखिरी में रखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। ये एक बहुत ही सुखद संदेश देती है, दुर्मिल सवैया है। मत भेद भले मन भेद नहीं कटुता करते हर बार डरे मत भेद भले मन भेद नहीं कटुता करते हर बार डरे यदि सज्जन रूठ गए तब तो मनुहार करें हर बार करें यदि सज्जन रूठ गए तब तो मनुहार करें हर बार करे सच सज्जन संगति सार्थकता मन मैल हटे खल भी सुधरे सच सज्जन संगति सार्थकता मन मैल हटे खल भी सुधरे। अब ये पूरा इस बंद का सार इन आखिरी पंक्तियों में है। मणिमाल्य समान सुजान सभी मणिमाल्य समान सुजान सभी हर कोशिश हो न कभी बिखरे हर कोशिश हो न कभी बिखरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सहज सुरीला शब्द संचयन और उम्र के इस पड़ाव में जो आपने स्वर माधुर्य का प्रस्तुतिकरण किया हुआ है, ये आपकी स्वर साधना का प्रमाण है। और साहित्य एक ऐसा विषय है, लोगों ने अपने अपने तौर तरीके से कि किसी भी चीज़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो ऋषि चरवाक ने लिखा है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। ये लोगों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया हुआ है, किसी ने इसको पीने से मान लिया है, साहित्यकारों ने इसको ऐसे माना हुआ है कि आप पीत्वा पीत्वा साहित्य आनंद रस को आप पीजिए 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 और तब तक पीजिए जब तक आप उसमें आनंदित होकर के भूतले यानी कि आप साहित्य जगत में लोट ना लगा ले, ठीक, और उठ करके फिर आप उसका आनंद लीजिए, क्योंकि पुनर्जन्म ना विद्यते, ये मनुष्य जन्म कभी फिर नहीं होगा। तो ये साहित्य के लिए भी है, यही बात भक्ति के लिए भी है, यही बात
आपकी साधना के लिए भी है, यही बात आपके समर्पण के लिए भी है। लोगों ने तो सिर्फ उसको एक ही विषय से पीतवा जोड़ के रख दिया। और ऐसा ही उजाला करने के लिए कि नशा मुक्त कैसे रहें, आप व्यसन के आदी हो जाते हैं, उन तमाम व्यसनों से कैसे दूर रहें, एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया हमारे बीच में इस सृष्टि में नशा मुक्ति का संदेश लेकर के आ रही है, जिसका नाम होता है सृष्टि चंद्रवंशी, वीरों की भूमि, मेरठ से। नमस्कार। नमस्कार। मैं सृष्टि चंद्रवंशी जी, मेरठ से समाज को एक सीख देना चाहती हूँ कि नशा मुक्त हमें अपने भारत को बनाना है, एक सुंदर भारत बनाना है। बहुत सुंदर। इसलिए मैं एक कविता लाई हूँ, सुनिएगा। छोड़ो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू मदरा तुम ना पीना जी, कितना सुंदर जीवन मिला है शान से इसको जीना जी। नशा तो है बर्बादी की जड़, घर घर नारा पहुंचाना है, बुझना जाए दीपक किसी का तूफानों से बचाना है। हंसता खेलता परिवार हो सबका, हंसता खेलता परिवार हो सबका, चमकता रहे नगीना जी। छोड़ो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू मदरा तुम ना पीना जी, इज्जत जाती इसमें और काया भी तो डिग जाती। कोटि संपत्ति घोड़ा गाड़ी माया सब है बिक जाती, एक कौड़ी भी ना बच पाएगी चाहे कितनी भी जेब सीना जी। छोड़ो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू मदरा तुम ना पीना जी, छोड़कर नशा खुद को बदलो और जीवन अपना सुधारो। तुम बदल सकते हो करके देखो, हिम्मत इतनी ना हारो। तुम करो संकल्प बदलने का और भादो पसीना जी। छोड़ो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू मदरा तुम ना पीना जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस छोटी सी बिटिया ने आपसे ये प्रार्थना की हुई है, या कहूँ कि आपको बातें बताई हुई हैं, इनको तो स्वीकार ही लीजिएगा। नमस्कार। सतमोला कमयुग चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कमयुग चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कमयुग चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। सभी भारतीय भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सतमोला कमयुग चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कमयुग चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कमयुग चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। सभी भारतीय भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं
श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।